राकेश कुमार माहेश्वरी, प्रवक्ता हिंदी, सुमंत कुमार माहेश्वरी, इंटर कॉलेज कासगंज। प्रिय सेकेंड ईयर के छात्रों, कल मैंने श्रद्धा और मनु शीर्षक से एक पैराग्राफ समझाया था। उसके आधार पर प्रश्न और उनके उत्तर बताए थे। आज मैं अगले पाठ से जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है नौका विहार, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर समझा रहा हूँ। प्रयास यह है कि हर पाठ से एक पैराग्राफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो, पेपर में आता रहता हो, उसे करा दूँ। उसके बाद पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि समय कम है। अधिकतम जानकारी छात्रों को मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। उसी के अंतर्गत मैं ये तुम्हें हर पाठ से एक पैराग्राफ लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निर्देशांश है इस धारासी ... नौका विहार। पद्य की किताब से आप इसको देख सकेंगे। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नौका विहार शीर्षक है। जब पद्य वाले भाग में उसे निकालेंगे तो ये तुम्हें पैराग्राफ मिल जाएगा। रेखांकित अंश है इस धारा ... संगम। प्रश्न जो बनते हैं, पहला प्रश्न है पद्यांश की पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है। चौथा है कवि के अनुसार सनातन क्या है। और पांचवा है कर्णधार तथा शाश्वत शब्द के अर्थ लिखिए। उत्तर पहला प्रश्न है पद्यांश की पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके अंतर्गत इस धारा ... संगम वाले अंश का भावार्थ या व्याख्या लिखनी है। इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार जल की धारा निरंतर बहती रहती है, जल आगे बह जाता है, पीछे वाला जल आकर के उस स्थान को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। मनुष्य का जीवन होता है, गति लेता है और उसका मिलन भी होता है। ये सब शाश्वत हैं। जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत हैं। तीसरा है प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार का चित्रण किया गया है। चौथा है कवि के अनुसार सनातन क्या है। कवि के अनुसार आकाश की नीलिमा, चांदनी की यह चांदी जैसी हंसी, लहरों का क्रीड़ा करना, जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना, अंत में उस विराट तत्व में उसका विलीन हो जाना, ये सभी शाश्वत सत्य हैं। शाश्वत का मतलब होता है कभी न टूटने वाला क्रम, कभी नष्ट न होने वाला क्रम। जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से कुछ क्रम ऐसे हैं वो चल रहे हैं और वो उसका क्रम अभी तक टूटा नहीं है। तो पांचवा है कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ लिखिए। जैसा मैंने बताया था अभी, कर्णधार
इस संसार की नौका को चलाने वाला, अर्थात कर्णधार का मतलब होता है चलाने वाले भगवान। शाश्वत का मतलब है कभी समाप्त न होने वाला, कभी न टूटने वाला क्रम। इस तरह से इस पैराग्राफ के बारे में मैंने जानकारी दी, प्रश्न दिए कुछ और उसके उत्तर भी समझाए। तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि अभी छात्रों की क्लासें नहीं लग रही हैं। ऑनलाइन जो वीडियो के माध्यम से तुम्हें शिक्षा दी जा रही है उसका पूरा उपयोग करें। लापरवाही तुम पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि बार बार समझाने पर भी देखते हैं कि छात्रों को जितना रेस्पॉन्स देना चाहिए वो छात्र नहीं दे रहे हैं। बार बार समझाया, यदि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो जिनके पास है उनसे जा कर के नोट कर लिया करें, अन्यथा इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। बार बार समझाने पर भी ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए ये परिणाम भी अच्छा नहीं मिलेगा। रास्ता बताने का कार्य हमारा है, चलना न चलना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।